हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपना जो अगला लेसन है, लेसन नंबर 6, भारतीय पुनरुत्थानकालीन कला, उसके बारे में अध्ययन करते हैं कि भारतीय पुनरुत्थानकालीन जो कला है उसके बारे में देखते हैं। पार्ट नंबर 6, भारतीय पुनरुत्थान कालीन कला, भारतीय पुनरुत्थानकालीन कला, इसके बारे में आज विस्तार से देखते हैं कि भारतीय पुनरुत्थानकालीन जो कला है इसमें अहम योगदान किसका था। तो जो भारतीय पुनरुत्थानकालीन कला है इसमें ईबी हेवेल नामक एक चित्रकार था, जो यूरोपियन या ईरानी चित्रकार था, ईबी हेवेल, इसका अहम योगदान था। तो ईबी हेवेल मद्रास कला विद्यालय के प्रधानाचार्य बने। यानी ईबी हेवेल मद्रास कला विद्यालय के प्रधानाचार्य बने। पूछा जा सकता है मद्रास कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य कौन बने, तो आप बता सकते हैं ईबी हेवेल मद्रास कला विद्यालय के प्रधानाचार्य बने। ईबी हेवेल ने यूरोपियन कला को सांसारिक ईबी हेवेल ने यूरोपियन कला को सांसारिक वस्तुओं का ज्ञान कराने वाली, सांसारिक वस्तुओं का ज्ञान कराने वाली व भारतीय कला को अमर व अपार बताया। यानी ईबी हेवेल के अनुसार देखें तो जो यूरोपियन जो कला थी वो तो कैसी कला थी, सांसारिक वस्तुओं का ज्ञान कराने वाली कला थी। जो यूरोपियन जो कला थी वो कैसी कला थी, सांसारिक वस्तुओं का ज्ञान कराने वाली। जबकि भारतीय जो कला थी वो अमर व अपार थी, यानी कि भारतीय कला में जो बने जो चित्र थे उनमें सजीवता देखने को मिलती है, जबकि इनमें ऐसा नहीं था। किनमें, जो यूरोपियन कला थी उसमें। कुछ समय बाद जो ईबी हेवेल थे, कुछ समय बाद ईबी हेवेल कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल बने। यानी कुछ समय बाद में जो ईबी हेवेल थे वो कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के क्या बने, प्रिंसिपल बने। और इनके संपर्क में अवनींद्रनाथ आए। यानी कि जिस समय ईबी हेवेल कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल बने उस समय इनके संपर्क में अवनींद्रनाथ ठाकुर आए। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने आगे चलकर बंगाल
शैली का सूत्रपात किया। पूछा जा सकता है बंगाल शैली का सूत्रपात किसने किया, तो आप बता सकते हैं कि अवनींद्रनाथ ठाकुर ने बंगाल शैली का सूत्रपात किया। कब? ईबी हेवेल के संपर्क में आने के बाद। ईबी हेवेल के संपर्क में आने के बाद में अवनींद्रनाथ ठाकुर ने कौन सी कला का? बंगाल शैली का या बंगाल कला का सूत्रपात किया। किसके संपर्क में आने के बाद में? ईबी हेवेल के संपर्क में आने के बाद में अवनींद्रनाथ ठाकुर ने कौन सी का? बंगाल स्कूल का सूत्रपात किया। जो अवनींद्रनाथ थी, अवनींद्रनाथ की कला पर ईरानी, जापानी, चीनी, मुगल व राजस्थानी कलाओं का मिश्रण था। यानी कि जो अवनींद्रनाथ की जो कला पर जो प्रभाव था, ईरानी, जापानी, चीनी, मुगल व राजस्थानी, इन सब शैलियों की जो मिश्रित जो शैली थी, उसी को कौन सी शैली का नाम दिया गया? बंगाल शैली। यानी इन सबके समन्वय से जो एक नई शैली उत्पन्न हुई, उसको कौन सी शैली कहा गया? बंगाल शैली कहा जाता है। पूछा जा सकता है बंगाल शैली किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं ईरानी, जापानी, चीनी व राजस्थानी कलाओं के समन्वय से बनी जो कला है, उसको बंगाल शैली के नाम से जाना जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि बंगाल शैली किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं ईरानी, जापानी, चीनी, मुगल व राजस्थानी कलाओं के समन्वय से उत्पन्न जो कला है, उसको कौन सी शैली का नाम दिया गया है? बंगाल शैली का नाम दिया जाता है। जो अवनींद्रनाथ ठाकुर थे, इनकी शैली के ऊपर अजंता, मुगल व राजस्थानी कला का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। अवनींद्रनाथ की कला पर कौन कौन सी शैलियों का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है? या अजंता, मुगल, राजस्थानी शैली के जो चित्र थे, जो क्या थे? चित्र, वो बंगाल शैली के प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। अजंता, मुगल, राजस्थानी शैली के जो चित्र हैं, वो बंगाल शैली के प्रेरणा स्रोत चित्र माने जाते हैं। ऐसा भी पूछा जाता है कई बार। इसके बाद में देखते हैं जो इस शैली में यानी किस कलर का या किस रंग का या किस माध्यम का प्रयोग किया गया। तो बंगाल शैली में, बंगाल शैली में जल रंग का अधिक प्रयोग किया गया है। यानी जो बंगाल शैली है, उसमें जल रंग का अधिक प्रयोग किया गया है। कौन सी शैली में? बंगाल शैली में। तो कुछ कलाकारों ने इसको जो चित्रित करने का जो माध्यम था, कुछ कलाकारों ने इसको वॉश पद्धति के माध्यम से, और कुछ कलाकारों ने टेम्परा पद्धति के माध्यम से चित्रण कार्य किया है। यानी जो बंगाल शैली है, इसमें जल रंग का अधिक प्रयोग किया गया है, और इसमें कुछ कलाकारों ने तो जल रंग को कौन से माध्यम में दिखाया है? वॉश पद्धति के माध्यम से, और कुछ कलाकारों ने टेम्परा पद्धति के माध्यम से चित्रण कार्य किया है। इसके बाद में देखते हैं बंगाल शैली की जो विशेषताएं हैं। बंगाल शैली की विशेषताएं,
बंगाल शैली के चित्रों की विशेषताएं, जिसमें पहली विशेषता है कला सरल व स्पष्ट है। बंगाल शैली की जो कला है वो सरल और क्या है, स्पष्ट है। बंगाल शैली की जो कला है वो सरल और स्पष्ट है। बंगाल शैली की जो विशेषताएं हैं उनमें पहली विशेषता है कला सरल व स्पष्ट है। इस शैली में वो पद्धति का प्रयोग अधिक हुआ है। यानी बंगाल शैली में वोस पद्धति का प्रयोग अधिक किया गया है। इस शैली में छाया प्रकाश का नाटकीय प्रभाव भी उत्पन्न किया है। ये जो बंगाल शैली है इसमें छाया प्रकाश का नाटकीय प्रभाव भी देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें जो चित्रण कार्य किया गया है सामाजिक जनजीवन प्रेरणादायक कथाएं, ऐतिहासिक प्रेम गाथाओं का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। यानी सामाजिक जनजीवन, प्रेरणादायी कथाएं, ऐतिहासिक प्रेम गाथाओं आदि का चित्रण इस शैली में देखने को मिलता है। और खास बात जो लास्ट जो विशेषता है इसकी, इस शैली में विदेशी कागज का प्रयोग किया गया है। यानी जो बंगाल शैली है इसमें विदेशी कागज का प्रयोग किया गया है। कौन से कागज का? विदेशी कागज का प्रयोग भी किया गया है। इसके बाद में हम अगले वीडियो में बात करेंगे बंगाल शैली के जो प्रतिनिधि चित्रकार हैं उनके बारे में।